क्लास 8 एक्सरसाइज 2A में पहला क्वेश्चन दे रहा है इवैल्यूट, यानी इनका मान बताना है। जो एक्सपोनेंट है, घातांक वाली सवाल है, पहला दे रहा है 4 पावर -3। तो 4 पावर -3 किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर माइनस में होता है तो उस संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो ये 1/4 पर पावर 3 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 4 टाइम 3 टाइम लिखेंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर 1 का तो 1 ही रहेगा और नीचे का 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 8 10 64, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा पहले का। और दूसरा जो क्वेश्चन है वह है 1/2 पर पावर -5। इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल करा देंगे। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 को लिखे या न लिखे तो 2 का 5 टाइम हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। जब 5 बार ये 2 हो जाएगा, 1 को आप नीचे इसके जो है वो लिखिए, चाहे उसको नहीं लिखिए जो हट जाएगा, ऐसे रह जाएगा। तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये लिखा है 4/3 पर पावर -3। तो पावर -3 है तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। पावर है इस पर 3, यानी कि इसका 3 टाइम 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू करा देंगे। 3 9 9 3 27, यानी कि 27 और ये 4 4 16 16 4 64 यानी 64। वैसे इसका करेंगे तो इसका पावर -4 है, -3 पर पावर -4 है। इसको हम लोग जब इसका पावर माइनस हटाएंगे तो ये 1/3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का पावर 4। इस माइनस को हम लोग चाहे तो न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर कहीं एक जगह रखेंगे। इसका इंटू करेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, माइनस सब में लग जाएगा। ये पावर इवन है, माइनस एक जगह है, तो इसका मतलब ये आएगा प्लस में 1 के ऊपर 1 ही रह जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। इसका 3 3 के 9 3 27 81। पांचवा क्वेश्चन है -2/3 पर पावर -5। पावर माइनस है, प्लस होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। पावर 5 और प्लस में हो गया, यानी इसको हम लोग को 5 टाइम 3/2 इंटू 3/2 5 टाइम इंटू करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3/2 कितना बराबर 4 और 1 तो लिखेंगे, ये हो गया 5 टाइम। अब 5 टाइम है, ये पावर ओड है, यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9 9 3 27 27 के 81, यानी 81 और 81 में 3 से करेंगे तो 3 और 243 आएगा। और 2 का भी 5 टाइप करना है तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूनी 32, यानी 32। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी इसके मान को हल करना है, मान बताना है। तो दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है 5/3 पर पावर 2 है, 5/3 पर पावर 2 है, यानी बेस दोनों में बराबर है। तो जब मल्टीप्लाई में अगर बेस बराबर होता है, यानी कि आधार बराबर होता है, तो बेस को हम लोग कॉमन कर देते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। ये 2 + 2 हो जाएगा, यानी 5/3 पर पावर 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 पावर 4 है तो 4 टाइम 1 2 3
4 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, ये 25 का आएगा, 25 का 25 निकालेंगे तो 25 25 625 625 हो जाएगा। और 3 का करेंगे इसको इधर लिख लेंगे नीचे ताकि ये सब अपनी जगह बचा रहे इसका, ये लिखेंगे 625। 3 का करिए 3 3 के 9 9 3 27 के 81, ये होगा 81। दूसरे को देखेंगे, दूसरे में भी वही चीज है, बेस बराबर है, इसका पावर 6 और इसका पावर माइनस का 4, एक पावर प्लस में है और एक पावर माइनस में। तो इसको जब आप हल करेंगे तो बेस को कॉमन कर दीजिए, 5.6 को कॉमन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस यहाँ है माइनस का 4। तो अब हल करेंगे 5/6 और पावर यहाँ एक माइनस में प्लस में, तो जुड़ने के बजाय घट जाएगा, यानी 6 में से 4 निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/6 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी 5/6 इंटू 5/6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 जा 25 यानी बचेगा 25 और 6 6 जा 36 यानी 6 के 36, तो ये हो जाएगा 25/36। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 2/3 पर पावर -3 इंटू 2/3 पर पावर -2। इसको जो सॉल्व करेंगे बेस बराबर है, कॉमन कर देंगे, पावर प्लस होगा लेकिन यहाँ दोनों पावर माइनस में है, तो इसको हम लोग अलग अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे कि 2/3 ये होगा -3 और ये होगा -2, दोनों माइनस है। 2/3 तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा। पावर यहाँ माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल होगा पावर को प्लस में लाने के लिए, ये 3/2 और पावर अब हो जाएगा इसका 5, यानी इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू एक बार और 3/2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 के 9 3 27 में 81 81 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 8 3 के 24 243 हो जाएगा। 2 का करिए 2 के 4 4 के 8 8 के 16 16 के 32, ये 32 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा ये 243/32 आएगा। अगला है इसमें 9/8 पर पावर -3, यहाँ है 9/8 पर पावर 2, बेस बराबर है, बेस को कॉमन करेंगे, इनटू में पावर जुड़ेगा, एक पावर माइनस में है और एक प्लस में है, ये होगा 9/8 -3 और +2, तो माइनस प्लस घट जाएगा और बड़े का चिन्ह लग जाएगा, यानी बड़ा माइनस, तो ये होगा 9/8 पर पावर माइनस का 1। जब पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा उसमें, ये इसका आंसर कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी इसमें इवैल्यूट ही है, मान हल करना है, इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 5/9 पावर 2 3/5 पर पावर 3 3/5 पर पावर 0। तो अगर ये दोनों एक जैसे बेस मिल रहा है तो चाहे तो इसको एक साथ हल कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर दें, तो अलग अलग हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पावर माइनस में है 2, इसका पावर माइनस में 3 है और इसका पावर 0 है, तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/5 पावर 2 हो गया, ये हो जाएगा 5/3 पर पावर 3 इंटू इसका जो पावर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग या तो इंटू कराए 9 का 2 बार, 5 का 2 बार, 5 का 3 बार, 3 का 3 बार, या इसको हम लोग ऐसे अलग अलग लिख दें 9/5 इंटू 9/5, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, यहाँ पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिखिए, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 और इंटू 1। अब यहाँ देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से 9 को काट दीजिए 3 बार में और 3 से 3 को काट दीजिए। अब ऊपर क्या बचा, तो एक तो 9 और एक तो 5 बचा, 1 का 3 इंटू करेंगे तो 5 ही रह जाएगा और नीचे बचा 3,
हम लोग इसको 3 लिखेंगे और 9 5 जा 45। ये 9 भी कट रहा है 3 से, इसको हम लोग ऐसे हल कर देंगे। यहाँ भी ये कट रहा है क्योंकि यहाँ ये कट रहा है तो मतलब ऊपर ही कट रहा था। 3 से काट दीजिए 9 को 3 बार। अब ऊपर क्या बचा 5 और 3, यानी कि ये आंसर आएगा 15। इसका आंसर 15 आ जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दे रहा है -3/5 पर पावर -4, तो इसको हम लोग लिख देंगे -5/3 पर पावर। अब ये पावर हो गया प्लस में इंटू ये है -2/5 पर पावर 2। हल करेंगे ये हो जाएगा 4 टाइम -5/3 -5/3 -5/3 ये होगा 2 बार -2/5 इंटू -2/5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है। माइनस देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है जो इवन है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। और 2 तो 5 यानी 25 25 दूनी 50 और 50 दूनी के 100, ये हो जाएगा 100। और अपान में यहाँ बचा हुआ है 3 चौथी है, तो 3 3 के 9 9 3 27 के 81 81। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, पर यही आंसर दिया है तो लोग अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं आंसर ये दिया होगा तो क्या होगा 1 बढ़ जाएगा। और 100 में से 81 को घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9 और 8 और 9, यहाँ बचेगा 90 अपान में 81। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ये सवाल यहीं छोड़ेंगे हम लोग, बस इतना ही हमें लेंगे, सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है -2/3 पर पावर -3 इंटू -2/3 पर पावर -2। तो यहाँ बेस बराबर है तो बेस को कॉमन कर देते हैं। माइनस इंटू हो रहा है पावर जुड़ जाएगा, माइनस में दोनों पावर है तो ये ऐसे हो जाएगा -2/3 पर -3 और -2। तो -2/3 पर क्या हो जाएगा तो पावर ये माइनस का 5 हो जाएगा। पावर माइनस हो गया, पावर माइनस इसका रेसिप्रोकल करा दीजिए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पावर 5 है तो क्या है ओड है, यानी आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। इसको हम लोग 5 टाइप लिख लें 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू -3/2, सब में माइनस है। -3/2 -3/2 ये पावर 5 है तो इसको हम लोग 5 बार लिखेंगे। जो आंसर आएगा क्योंकि ये ओड है माइनस में आएगा। 3 3 के 9 3 27 के 81 में 3 कट करेंगे 3 और 8 3 के 24 243 अपान में 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूनी के 32, ये आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा सवाल है, इसमें भी इवैल्यूटी है, मान बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कर्ली ब्रैकेट की स्मॉल ब्रैकेट अंदर दिया है -2/3 पर पावर 2 है और कर्ली ब्रैकेट के ऊपर पावर माइनस का 2 है, यानी पावर के ऊपर पावर है। तो कभी भी पावर के ऊपर पावर जब रहता है पावर का इंटू हो जाता है, यानी -2/3 का हो जाएगा 2 इंटू -2। तो ये 2/3 का आ जाएगा 4 माइनस का 4, यानी ये 4 बार माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल माइनस हटाइए तो ये हो जाएगा -3/2 पर पावर 4, यानी इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। पावर इसका इवन है, इसका मतलब आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करिए 3 3 के 9 3 27 के 81, यानी ये होगा 81। और 2 का 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ये होगा 16। अगला देखेंगे 2 नंबर।
ये भी वही है, स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है और उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, उसके ऊपर पावर माइनस का 2 है, फिर आगे बिग ब्रैकेट के ऊपर पावर माइनस का 3, यानी पावर का पावर में इंटू होता जाएगा। यहाँ हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे, बिग ब्रैकेट में अंदर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1/3 और इसका हो जाएगा 2 इंटू -2, बिग ब्रैकेट पर -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ अंदर हल करेंगे तो ये 1/3 माइनस का 1/3 कर्ली ब्रैकेट पर माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। फिर अब कर्ली ब्रैकेट खुलेगा और ये कर्ली ब्रैकेट का पावर बिग ब्रैकेट पर जो -1 है उसमें इंटू कराएगा तो 1/3 का यहाँ बिग ब्रैकेट पर ले जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट जब खुलेगा तो -4 इंटू माइनस का 1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -1/3 पर पावर ये हो जाएगा 4। अब इसका 3 टाइम यहाँ देखेंगे, ये पावर इवन है, इसका मतलब प्लस में आएगा। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा और 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81 होगा। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 आ जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3/2 यहाँ लिखा है 3/2 स्मॉल ब्रैकेट पर पावर -2 की कर्ली ब्रैकेट पर पावर 2 दिया है, यानी 3/2 पर स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 3/2 पर पावर माइनस का 4, इसका रेसिप्रोकल करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 4, यानी कि इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 16, ये होगा 16 और ये 4 बार होगा तो वही आएगा 81, तो इसका हो जाएगा 16/81। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इवैल्यूएट है, इसमें मान बताना है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 पावर -3 माइनस 1/2 पर पावर -3 कर्ली ब्रैकेट बंद, डिवाइड का सिंबल है और आगे 1/4 पर पावर -3 है। पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि 3 पर पावर ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा पावर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 माइनस, वही इसमें भी हो जाएगा तो 2 पर पावर 3 कर्ली ब्रैकेट बंद, डिवाइड, इसका भी रेसिप्रोकल करा दीजिए, 4 चला जाएगा ऊपर, पावर हो जाएगा 3, अब 3 का 3 बार करेंगे 3 का 9 3 27, ये हो जाएगा 27 माइनस, ये हो जाएगा 2 4 के 8 कर्ली ब्रैकेट बंद, डिवाइड, 4 का 3 बार करेंगे तो 4 चौक 16 16 64, 64 4 चौक 16 16 64, ये 64 हो जाएगा। 27 में से 8 घटा दीजिए, 8 16 17 यानी कि 19 बचेगा, डिवाइड का सिंबल यानी डिवाइड 64 है तो आप इसको 64 के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा 5वें का आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसमें इसका मान बताना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर की स्मॉल ब्रैकेट 4/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 कर्ली ब्रैकेट बंद के ऊपर पावर माइनस का 1। पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, पावर माइनस है 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/1 यानी 1 छुपा हुआ है नीचे, लिखिए ना लिखिए, यहाँ से 1 है तो वही आ जाएगा, यहाँ माइनस का ऊपर अभी कर्ली ब्रैकेट बाहर माइनस का 1 है, ब्रैकेट के अंदर हल कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा 1 1 से 3 हो जाएगा, माइनस 1 से करेंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का 4 में 16 कर्ली ब्रैकेट बंद के ऊपर पावर -1, माइनस का 16 और प्लस का 3 है, यानी कि बड़े में से छोटे घटा देंगे, बड़े का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस का 13/4 पर पावर यहाँ दिया हुआ है -1, यानी इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा -4/13 आंसर हो जाएगा 6वें का।
7 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू मान बताना है। बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, उसमें -5 के ऊपर पावर -1 इंटू 3 के ऊपर पावर -1 स्मॉल ब्रैकेट बंद के ऊपर पावर -1 डिवाइड 6 के ऊपर पावर -1 बिग ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हल करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पढ़ लेंगे, हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/3 स्मॉल ब्रैकेट बंद डिवाइड 1/6 पावर ये माइनस है, इसी का रेसिप्रोकल करा दिए। अब इसका इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 3 जा 15 डिवाइड है 1/6 डिवाइड को बदल देंगे इंटू में, और जब इंटू करते हैं बाद वाली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है। बाद में 1/6 है तो ये 6/1 हो जाएगा, ये कट रहा है 3 से, 3 5 जाओ, ये कट रहा है 2 से, इसका आंसर हो जाएगा 2/5। यहाँ सवाल में ये -1 है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखेंगे ये छूट गया है, इसको लिखेंगे तो ये सवाल हम लोग का बदल जाएगा। यहाँ गलती हो रहा था, इसको ध्यान देंगे, यहाँ से गलत ये हो गया कि पावर छूट रहा था, तो इसके ऊपर पावर माइनस का 1 है। अब इसका आप पहले रेसिप्रोकल करा लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 डिवाइड को बदलेंगे इंटू में, ये भी चेंज हो जाएगा, 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और अब बचा क्या यहाँ 15 इंटू 6 यानी 15 25 75 15 छक्के 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ये जो सवाल है 7 नंबर 5 पर पावर -1 इंटू 3 पर पावर -1 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और उसके ऊपर पावर -1 है डिवाइड 6 पर पावर -1 है। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये माइनस पावर है, जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 है तो 1/5 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पावर माइनस का 1 है तो ये पावर हम लोग लिखेंगे, पहले इन दोनों का इंटू कर देंगे, और यहाँ जो इसका पावर है -1 ये 1/15 को चेंज कर देगा, हो जाएगा 15, और ये डिवाइड को बदलेंगे इंटू में, 6 चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी 6 15 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 90। 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान बताना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर -1 ब्रैकेट बंद है इनटू 3 पर पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 0 है का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर, चाहे वेरिएबल हो चाहे नॉट वेरिएबल हो, पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 पर पावर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, और इनटू यहाँ 3 पर पावर 2 है, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 पर पावर 2 है तो इसको हम लोग 3 3 जा 9 कर दें। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 4/3 इंटू 9, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये दे रहा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 पर पावर -1 इंटू 3 पर पावर -1 ब्रैकेट बंद डिवाइड 2 पर पावर -3, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट बंद डिवाइड 1/2 पर पावर, ये माइनस में है 3 प्लस में कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, 2/1 का 1/2 हो गया, इसका इंटू कराएंगे तो 1/6 हो जाएगा, और डिवाइड 1/2 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, 2 का 3 बार तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 8 आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे इंटू में तो ये 1/6 इंटू बाद वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको काट देंगे, 2 से ये 3 बार में और ये 2 से 4 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये 1 होल्ड 1/3 आएगा। ये जो आंसर आएगा 4/3, इसको हम लोग 1 होल्ड 1/3 भी लिख सकते हैं, या केवल वहां भी छोड़ सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे ही रह लेते हैं।
देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन है 1/2 पर पावर -2 प्लस 1/3 पर पावर -2 प्लस 1/4 पर पावर -2। सारे पावर माइनस में है, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ये 2 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 4 पर पावर 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 16 और 4 को जोड़ देंगे 20 और 9 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा तीसरे का। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 पर पावर -4 इंटू 5/3 पर पावर -5 इक्वल टू 5/3 पर पावर 3x। इसमें सॉल्व करना है इसको और इसमें पावर x का मान बताना है। कह रहा है कि एक फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी इस x का मान बताना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इसमें x का मान पूछ रहा है, बेस बराबर है इंटू हो रहा है तो बेस बराबर होता है, इंटू में पावर को जोड़ देते हैं। अब 5/3 पावर हो जाएगा -4 प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 5/3 पर पावर 3x। अब यहाँ दोनों ये जुटेंगे, यहाँ पर दोनों बराबर के उधर भी और इधर भी LHS और RHS दोनों में 5/3 यहाँ भी है 5/3, तो हम लोग इसको इससे कैंसिल कर देंगे। यहाँ 4 माइनस 5 इक्वल टू 3x होगा, जुटेगा दोनों 9 हो जाएगा 3x। 3 जो है x में इंटू कर रहा है, इस साइड में जाएगा डिवाइड कर देगा 9 के साइड में आएगा, डिवाइड कर दिया x को हम लोग वहां रखे रहेंगे, 3 से 9 कट जाएगा -3 इक्वल टू x। व्यवस्थित रखने पर आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -3। तो इस सवाल में x का जो आंसर आएगा वो -3 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यानी इस सवाल में x का मान बताना है, जहां दिया है 4/9 पर पावर 4 इंटू 4/9 पर पावर -7 इक्वल टू 4/9 पर पावर 2x -1, यानी इसको सॉल्व करना है और हम लोग को इसमें x का मान बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 4/9 पर पावर 4 इंटू 4/9 पर पावर -7 इक्वल टू 4/9 पर पावर 2x -1। इसमें x का मान बताना है, तो हम लोग वही जो अभी 9 नंबर में हुआ है वही चीज है, बेस बराबर है इंटू हो रहा है, पावर को प्लस कर देंगे 4/9 पर पावर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ माइनस का 7 लिखा जाएगा, ये माइनस पावर माइनस में है इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4/9 पर पावर 2x -1। यहाँ हम लोग हल करेंगे तो 4/9 पर पावर ये 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू 4/9 पर पावर 2x -1। यहाँ हम लोग दोनों पक्षों में 4/9 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 2x -1। ये -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 इक्वल टू 2x, प्लस माइनस घट जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 2x। 2x में मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में जाएगा डिवाइड कर देगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू -2/2। 2 से -2 कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो इस 10वें का जो आंसर होगा उसमें x का जो मान होगा -1 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर कह रहा है बाई व्हाट नंबर सोल्ड -6 पर पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोड्यूस्ड बिकम 9 पर पावर -1। यानी कह रहा है कि -6/1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका जो प्रोडक्ट यानी जो आंसर है गुणनफल है वो 9 पर पावर -1 आ जाए। लेट बी दैट नंबर इक्वल टू x। मान लेंगे कि वो संख्या x है जिसमें -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -6 पर पावर -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 9 पर पावर -1। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू -6 पर पावर -1 इक्वल टू 9 पर पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा, या पहले इसको हम लोग ऐसे कर लें, इसका x इंटू ये पावर माइनस है तो 1/6 का 6 हो जाएगा, और ये 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब x में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा, डिवाइड कर देगा, 1/9 डिवाइड 1/-6। अब डिवाइड को हल करते समय इसको इनटू में बदलते हैं, तो इनटू में जब बदलेंगे बाद वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 6 और 9 दोनों 3 से कटता है, 3 जा और 3 2 जा, यानी x का जो मान है यहाँ हो जाएगा -2/3। x का जो आंसर आया वह हो जाएगा, यहाँ देखेंगे -2/3, ये x का मान है, x का मान आया -2/3। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बाई वाट नंबर सोल्ड -2/3 पर पावर -3, यानी इस नंबर में बी डिवाइड सो दैट, किस नंबर से डिवाइड करें, दैट द क्वांटेंट की आंसर आए क्या, मे बी 4/27 पर पावर -2, यानी कि इस नंबर में -2/3 पावर 3 में किस नंबर से डिवाइड करें कि उसका जो क्वांटेंट है 4/27 पर पावर -2 आ जाए। लिखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, लेट बी दैट नंबर इक्वल टू x। अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कि -2/3 पर पावर -3 में ये मान लिया गया कि x से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 4/27 पर पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर माइनस का प्लस में बदल देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर 3, डिवाइड को बदल देंगे इनटू में 1/x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27/4, पावर माइनस है तो प्लस में चेंज हो गया। अब हल कर लेंगे, 3 3 के 9 27, माइनस का 27/8 गुणे 1/x बराबर, इसको कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इन दोनों का जब इंटू होगा तो ये होगा -27/8x इक्वल टू, यहाँ होगा 27/4 पर पावर 2, इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ इसको हल करते समय इसको हम लोग फैला देंगे, तो यहाँ पर इनटू होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8x का इनटू होगा 27 पर पावर 2 से, और -27 का इनटू होगा 4 पर पावर, ये पावर दोनों के लिए काम कर रहा है, तो पावर 2 से। अब ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा, डिवाइड करेगा, आप लिखेंगे x इक्वल टू -27 इंटू 4 इंटू 4 अपान में 8 इंटू 27 इंटू 27, यहाँ सॉल्व कर देंगे, 27 से 27 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी x का जो मान है वह यहाँ बचा क्या, तो -2, और अपान में यहाँ बचा केवल 27, तो x का मान हो जाएगा -2/27। 30 नंबर सवाल देखेंगे, लिख रहा है 5/2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कह रहा है इसको सॉल्व करिए और इसमें x का मान आपको बताना है। यहाँ जो 2x पावर +1 है, सॉल्व करके x का मान लाना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे ये इफ लिख रहा है, इफ 5 पर पावर 2x + 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आप हमको x का मान बताना है, तो सबसे पहले यहाँ सवाल को सॉल्व करते समय हम लोग इसमें सबका पावर एक जैसे, बेस सबका एक जैसे बनाएंगे। जैसे 5 है, इसको भी 5 में, इसको भी 5 में कर दें,
तो ये 5 पर पावर 2x प्लस 1 है डिवाइड 5 पर पावर 2 लिख देंगे इक्वल टू 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा, यानी 5 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ बेस बराबर है डिवाइड है, तो बेस बराबर होता है डिवाइड में पावर घट जाता है, तो पावर को घटा देंगे, ये 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 5 पर पावर 3। यहाँ दोनों पक्षों में बेस बराबर मिल रहा है, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हल होगा तो 2x ये प्लस 1 और माइनस 1, तो यानी 2 में से 1 घटाएंगे, बड़ेगा चिन्ह 1 का लगा देंगे, इसका 2 यहाँ 3 बचेगा, माइनस 1 इधर माइनस हो रहा है उधर जाएगा प्लस कर देगा, 2x इक्वल टू 3 प्लस 1, दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 4, 2x में मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड में जाएगा डिवाइड कर देगा, इसको लिखेंगे x इक्वल टू 4/2, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, x का जो मान होगा वो हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 30। ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है x का वैल्यू 2।